नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी के लिए क्या मोदी ही सिलेक्टर और मोदी ही कप्तान है? 2 दशकों में यह पहली बार है कि इन 3 राज्यों में बीजेपी बिना किसी स्थानीय नेता के भरोसे चुनाव मैदान में उतरी है, लेकिन एक स्पष्ट संदेश के साथ। नाम भी मोदी, काम भी मोदी, वादा भी मोदी, चाल भी मोदी और बीजेपी का चेहरा भी मोदी। रैलियां, घोषणाएं, नीतियां, रणनीतियां भी यही बता रही हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पीएम मोदी के हाथ में है तीनों राज्यों की कमान। पर क्या यह रणनीति बीजेपी के काम आएगी? क्या बीजेपी की यह ताकत है या बीजेपी की कमजोरी? मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। श्री नरेंद्र मोदी। ये जन सैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विकसित भारत की भी गारंटी है। मेरे लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये मोदी 1 रुपया भेजता है तो 100 के 100 पैसे पहुंच जाते हैं भाइयों। कोई पंजा इस रुपये को घिस नहीं सकता है। क्या बीजेपी के लिए मोदी मैजिक फिर से चलेगा? क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे? चुनाव किसी जंग से कम नहीं, तो क्या इस जंग में विपक्ष के मंसूबों पर मोदी भारी पड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। इस कानून से क्या विपक्ष के लिए ललकार है मोदी या फिर बीजेपी की हर चाल है मोदी? महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में न देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। हर सीट पर कैंडिडेट की सिलेक्शन की जिम्मेदारी है मोदी, तो तीनों राज्यों में नीति, नारे और इलेक्शन की तैयारी भी मोदी ही है। साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। चुनाव राज्यों का है, लेकिन पोस्टरों पर सिर्फ मोदी है। लड़ाई विधानसभाओं की है, लेकिन उम्मीदों में मोदी है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है और यही कह रही है कि बेटा बेटी मेरे दूध की लाज रखना, अपना बूथ जिताना, ताकि भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाए और 2024 में मोदी जी को 2929 की 29 सीटें जीत के मध्य प्रदेश से
उनके गले में 29 कमल की माला डालें। बीजेपी के ललकार में मोदी है तो विपक्ष की तकरार में भी मोदी है। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। उनके लिए प्रश्न नहीं, उनके लिए तो अहम घमंड है। जो हमने कर दिया वही ठीक है, पर बाकी वो समझते नहीं, लोग समृद्ध लोग बैठे हैं। ये अहम घमंड लोकतंत्र में काम नहीं आता है। भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। अभी भारतीय जनता पार्टी खाई कमान ताकत दिखा रही है। 21 सीट डिक्लेयर हो गया, न उस लिस्ट में रमन सिंह है, न ब्रिजमोहन है, न प्रेम प्रकाश पांडे है। मध्य प्रदेश में तो और अति हो गया, दूसरी लिस्ट जारी हो गई और तो और सांसद और केंद्रीय मंत्रियों तक उतार दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। बेचारा ढूंढ रहा है, हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके वो खोज रहे हैं कि शिवराज सिंह का नाम कहाँ है दूसरे लिस्ट में। ऐसे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी यार। मैं राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। बीजेपी के नारों में मोदी है तो विपक्ष के इशारों में भी मोदी है। जो भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति करती थी, आज स्वयं अंतर्कलह से जूझ रही है। राज्य के अंदर 12 से अधिक मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं, जिससे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया कि आप गुटबाजी की बजाय कमल के फूल को चुनिए। जिसका दिल गरीबों के लिए धड़कता हो, उनके लिए काम करने के लिए लगातार प्रेरित हो और जो माँ भारती के लिए अपना एक एक क्षण समर्पित करते हो, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। वो बताएं महंगाई कम हुई, वो बताएं कि क्या भ्रष्टाचार रुका, वो बताएं हमें कि 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ हर साल के रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ का था, वो बताएं। जब वो बता दें तब जनता उन पर भरोसा करे, वरना तो उन्होंने जो बोला सब झूठा साबित हुआ है। को अच्छी तरह मालूम है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या और जगहों पे भी कांग्रेस का डिब्बा गोल होने वाला है। अब डिब्बा गोल होने से पहले जो है वो हार की हताशा का तमाशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के चुनावी फाइनल से ठीक पहले तीनों राज्यों का चुनाव सत्ता के सेमीफाइनल से कम नहीं है। बीजेपी 3 में से 2 राज्यों में सत्ता से बाहर है। मध्य प्रदेश का किला बचाना है और राजस्थान छत्तीसगढ़ में कमल खिलाना है। जो कमियां रह गई उनकी वारंटी लिए है, जीत की सूरत में विकास की गारंटी लिए बीजेपी की चुनावी कतार में सबसे आगे खड़े हैं मोदी। जब मोदी गारंटी देता है, जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दम पर बार बार राज्यों के चुनावी नतीजे पलटे हैं, हारी हुई बाजियां जीती हैं, लेकिन हर चुनाव नई चुनौती है और हर चुनौती के लिए बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी है। कितना चलेगा सिक्का ब्रांड मोदी का, कितना असर डालेगा जनता के मन पर मोदी मैजिक, कितना कर पाएंगे मोदी बीजेपी के लिए जीत मुमकिन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावी नतीजे बताएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अभी जरूर है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने मध्य प्रदेश का मजबूत गढ़ गंवा दिया था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर रही हैं और इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल कांग्रेस के मजबूत स्तंभ भी हैं और गांधी परिवार के करीबी भी हैं। यानी यहां से हार जीत का जो संदेश निकलेगा उसकी गूंज 2024 में स्पष्ट सुनाई देगी। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में गहन मंथन किया और सीट सीट वोट वोट रणनीति तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की इस रणनीति की धुरी है। श्री नरेंद्र मोदी।
यशस्वी प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है। गुलाबी नगरी में इस भव्य आदर सत्कार के लिए मैं राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। साल 2023 में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के 7 दौरे हुए। राजस्थान में 8 बार पीएम मोदी गए। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी 3 बार आ चुके, 3 अक्टूबर को फिर आएंगे। मोदी की गारंटी है, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। मुख्यमंत्री जी का शुभागमन जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। करीब 2 दशक से मध्य प्रदेश में शिवराज हैं। हमारी आप राज करो, कोटवारों ने ठाना है। राजस्थान में वसुंधरा बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बीजेपी का परचम लहराते रहे हैं। लेकिन इस बार तीनों राज्यों में लीडरशिप को लेकर विकल्प खुला रखा गया है। सामने चेहरा है तो सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी। वचन है तो सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी। गारंटी है तो सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी। जितनी योजनाएं दी हैं, उन्होंने कहा जो गारंटी मोदी ने दी है उन योजनाओं की गारंटी मेरी है। उनका कहना है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं जो गारंटी दे रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। वो इलेक्शन प्रोमिसेस हैं, वो चुनावी वादे हैं, वो आज बात कर रहे हैं, कल करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है, उन गारंटियों की गारंटी मैं देता हूं। तो गारंटियों की गारंटी मतलब जो कह रहे हैं वो करेंगे। दूसरी पार्टी केवल गारंटी दे रही है, वो एक इलेक्शन प्रोमिसेस के तौर पर प्रधानमंत्री उनको रखना चाहते हैं। स्थानीय लीडरशिप की जगह पीएम मोदी को सामने रखने के पीछे कई कारण हैं। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता से कहूंगा कि हमारी पहचान और हमारी शान सिर्फ कमल का फूल है। इसलिए बूथ बूथ पर कमल का फूल खिले, इसके लिए हमें प्रयास करना है। शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है और हम चुनाव में हैं। पार्टी का काम करेगी। आप मुझे बताइए साथियों, जो राशन में घोटाला करे वो वापिस आने चाहिए क्या? उनको दोबारा मौका देना चाहिए क्या? और अगर मौका मिल गया तो ज्यादा घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाए कि नहीं हो जाएगा? साथियों, ये तो मैं दिल्ली में बैठा हूं ना, तो थोड़ा भी डरते हैं। अरे एक बार कहने से काम चलता क्या? मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर 2018 में शिवराज सिंह के नेतृत्व में पार्टी मध्य प्रदेश में हार चुकी है। वसुंधरा को लेकर भी कई नारे लगे, जिनमें प्रमुख था मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं, और बीजेपी हार गई। इसी तरह रमन सिंह के नेतृत्व में भी बीजेपी छत्तीसगढ़ बहुत बुरी तरह हारी। लिहाजा बीजेपी घूम फिर कर फिर प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक पर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता 2024 के चुनावों से पहले इन बड़े राज्यों के नतीजे काफी मायने रखेंगे। मोदी का चेहरा तो ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए बहुत अच्छा रहता है, मगर स्टेट में जब असेंबली का चुनाव होता है तब तो वहां पे इनके लिए फायदा नहीं है, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री आगे आना चाहिए। आप मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री हैं। इसी के मेरे को लगता है इसी में इनका काफी नुकसान हो रहा है,
क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। ठीक है, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, मगर यहाँ पे स्टेट में कौन होगा? यहीं पे तो कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़ गई थी कर्नाटक में भी, क्योंकि उन्होंने सिद्धरामैया को किया और वहाँ पे एक तरह का एक परसेप्शन हो गया कि भाई ये ठीक नहीं है जो मुख्यमंत्री अभी है। तो यही होगा कि इनका भी यही है कि शायद ये मुख्यमंत्री का इमेज ठीक नहीं है, इसलिए चुनाव के बाद हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देश में अब भी प्रचंड है। इंडिया टुडे सी वोटर ने एक सर्वे किया, उसके अनुसार देश के 52% लोग प्रधानमंत्री मोदी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का गारंटी दांव काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां रहेंगी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी का लंबा इतिहास रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की अदावत किसी से छुपी नहीं। मध्य प्रदेश में बाजी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथ में है। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। मोदी जी समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जो पाप 18 साल के हैं उनके मंत्रियों के पाप हैं। मोदी जी धो देंगे। जनता मन बना चुकी है भाजपा को हराने की। मंच पर स्थानीय नेताओं की उपस्थिति हो, स्वागत की मालाएं हो या प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में केंद्र की योजनाओं के साथ ब्रांड मोदी की गारंटी हो, सब एक तय रणनीति का हिस्सा है। स्थानीय विपक्ष के सामने चुनौती रहेगी कि किस पर अपना निशाना साधे और एक दशक से राजनीति का इतिहास गवाह रहा है जब सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है, फायदे का प्रतिशत बीजेपी के साथ अधिक रहा है। 2018 में जब मध्य प्रदेश का पिछला चुनाव हुआ था तो अधिक वोट हासिल करने के बाद भी बीजेपी कांग्रेस से अधिक सीट हासिल नहीं कर पाई थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस विधायक साथ आए तो बीजेपी सरकार बन सकी। इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश बिखरे जनाधार को इकट्ठा करने की है। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। हाँ मोदी। ये बीजेपी का मध्य प्रदेश कैंपेन सॉन्ग है। 4 मिनट 14 सेकंड के इस गाने में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके फैसलों और उपलब्धियों का उल्लेख है। मोदी के मन में बसे एमपी। शिवराज सिर्फ चंद सेकंड्स की झलकियों में सिमटे हैं। स्पष्ट है, मध्य प्रदेश के मन में जो हो वो हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बीजेपी के मन में मोदी है। मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय करना है इस 24 घोटालों की सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है या नंबर 1 और नंबर 2 बनाने वाली सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है। अगर घोटालों की सूची में शामिल होना है तो दिन की प्रतिष्ठा ऐसे 2 नेता है ही है, श्रीमान बंटाधार और
श्री कमलनाथ और भारत को विकसित बनाने की सूची में अगर शामिल होना है, नंबर 1 और 2 की सूची में शामिल होना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। अब जरा ये तस्वीर देखिए 25 सितंबर की। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी परिवर्तित करने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी। लगभग 40 मिनट के उनके भाषण में न शिवराज का नाम न उनके किसी काम का उल्लेख। यहाँ भी संकेत साफ है कि बीजेपी के मन में क्या है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो वो क्या मोदी को करोड़ों बहनों के नाम पक्के घर करने देते और मुझे काम करना पड़ता? उनकी नीयत ठीक नहीं थी, आज वो काम मुझे करना पड़ रहा है। आजादी के इतने सालों के बाद करना पड़ रहा है। इनको नहीं दिखता था कि सब कुछ पुरुष के नाम पर है, महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं। अगर इनकी नीयत महिला हित की होती तो क्या मोदी को आकर के करोड़ों टॉयलेट बनाने पड़ते? इनकी नीयत ठीक होती तो बहनों को धुएं में जीने को मजबूर होना न पड़ता। करोड़ों बहनों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की मेहनत मोदी को क्यों करनी पड़ी? शिवराज भी संकेतों को बखूबी समझ रहे हैं। अभी राज्य के चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, आचार संहिता भी लगी नहीं है, लेकिन शिवराज ने उसके पहले ही टीम मध्य प्रदेश और पुराने सभी मुख्यमंत्रियों को प्रणाम करके आभार जता दिया है। सबको नमस्कार। शिवराज सिंह जी को बड़े प्यार से रवाना करेंगे। समय आ गया है, इनके पास बचा क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन। दरअसल बीजेपी मध्य प्रदेश में दोबारा 2018 को होते नहीं देखना चाहती, इसलिए मध्य प्रदेश में प्रयोगों के दौर से गुजर रही है। पहले चेहरे के जवाब के रूप में खुद पीएम मोदी सामने आए और फिर इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी को मैदान में उतार दिया। अब बीजेपी की रणनीति को ध्यान से देखते हैं। केंद्र में मंत्री और मुरैना से सांसद तोमर मोदी शाह के भरोसेमंद हैं। दूसरे, उनके प्रभाव से ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा सकेगा। मुरैना की 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, बीजेपी सिर्फ 2 पर है। तोमर पर जिम्मेदारी रहेगी इन हारी सीटों पर कमल खिलाने की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने से इंदौर की सभी 9 सीटों पर असर पड़ सकता है। कैलाश की राजनीति इंदौर में काफी पुरानी और प्रभावशाली रही है। इसमें मालवा और निमाड़ की सियासत साधने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश का बड़ा ओबीसी चेहरा है। महाकौशल में ओबीसी वोटर्स का अच्छा असर है। पटेल के भाई फिलहाल विधायक हैं, लेकिन उनकी स्थिति बेहतर न लगने पर ताकतवर मंत्री को मैदान में उतारा। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी जबलपुर पश्चिम से चुनाव हार रही है। इस सीट को वापस जीतने और जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए 4 बार के सांसद और कद्दावर नेता राकेश सिंह को चुनाव लड़ाया गया है। इसी तरह आदिवासी वोटर्स पर पकड़ मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने को विधानसभा का टिकट दिया गया है। बीजेपी की यही दोहरी रणनीति है जिसके कारण विधानसभा चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी से बचा जा सकता है और लोकसभा चुनावों में लगातार लड़ते आ रहे पुराने लोगों की जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। यानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के साथ साथ पीएम मोदी के लोकसभा चुनावों की ब्रांडिंग की भी तैयारी। फिलहाल 2 सूचियां जारी हो चुकी हैं। शिवराज का क्या होगा ये अभी तक तय नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ब्रांड मोदी के सहारे है तो राजस्थान के रण में भी मोदी मैजिक से उम्मीदें हैं बीजेपी को। दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, यूपी से अरुण असीम समेत दूसरे राज्यों के 44 नेताओं की टीम बनाई है जो राजस्थान के चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करे। और इस टीम को लीड कर रहे हैं
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मारवाड़ नित्रो भलो सावण बीकानेर, ये पावन धरा मां करणी की धरती है। मैं राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। पहले सीट सीट पर सेनापतियों के समीकरण बिठाए, बड़े बड़े दिग्गजों को संगठन में ही शक्ति है इसके अर्थ समझाए, मीटिंग पर मीटिंग, राय पर राय और ऐलान पर ऐलान। और तय ये हुआ कि राजस्थान में भी बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा पीएम मोदी ही रहेंगे। माननीय वसुंधरा जी हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो चारों यात्राएं हमारी रही, उन चारों यात्रा में उनकी उपस्थिति रही, कोर कमेटी की मीटिंग में उनकी उपस्थिति रही, प्रधानमंत्री जी आए उनकी सभा में उनकी उपस्थिति रही। वो आती है हमेशा, जहाँ उनका मौका मिलता है सभी जगह जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रहा सवाल उसका, तो वो तो हमारी केंद्रीय समिति है, वो उस पर निर्णय करती है। लंबे समय से राजस्थान की परिपाटी रही है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन परिपाटियों के भरोसे चुनाव नहीं छोड़े जा सकते। ये बीजेपी बखूबी समझती है, लिहाजा अलबेले राजस्थान के लिए विशेष तैयारी की है। यहाँ के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए और इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है, गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे। मैं साफ देख रहा हूं, राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। राजस्थान में भी बीजेपी को सत्ता की वैतरणी पार करवाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधों पर उठा रखी है। तो ऊपर देख रहा हूं, वहां तक लोग ही लोग हैं। जो स्थानीय राजनीति के छत्रप हैं, वो विपक्ष के चक्रव्यूहों से पार्टी को बाहर निकालने का जरिया बनेंगे, लेकिन नीति और रणनीति सब पर ब्रांड मोदी की छाप रहेगी। एक तरह से इस बार राजस्थान में चुनावी संग्राम की परंपरा बदलने की तैयारी में है बीजेपी। मुख्यमंत्री गहलोत हो, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हो, कद्दावर नेता हरीश चौधरी हो, बीजेपी ने इनके सामने चुनाव लड़ने के लिए बड़े नेताओं की फौज तैयार कर दी है, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जैसे लोग शामिल हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद राजस्थान के तूफानी दौरे करेंगे, जिसकी एक छोटी झलक ऐसी है। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ में विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद इसी दिन जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरे से वो 7 जिलों की 35 सीटों को साधेंगे। अभी इनमें से 19 सीटें बीजेपी के पास हैं। 5 अक्टूबर को फिर प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आएंगे और 5 साल बाद जोधपुर में कार्यक्रम के बाद रैली करेंगे। जोधपुर अशोक गहलोत का गृह जिला है। यहाँ पीएम मोदी एम्स में ट्रॉमा सेंटर, नई ट्रेनें और एयरपोर्ट के नए भवन की सौगात देंगे। अभी लोग बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? राजस्थान की जनता को कुछ देने के लिए या दे करके कुछ, अगर भारतीय का प्रधानमंत्री वहां आता है, उसमें भी गहलोत साहब को घबराहट और खिसियाहट दोनों होती है। ये उनकी मन स्थिति और उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है मानसिक रूप से, ये प्रदर्शित करते हैं। राजस्थान में बीजेपी के चुनावी अभियान का रथ हाँकने की शुरुआत 25 सितंबर की रैली से पीएम मोदी ने की थी। 5 अक्टूबर को वो सिर्फ 11 दिनों में तीसरी बार राजस्थान आएंगे। संकेत साफ है, पीएम मोदी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं बीजेपी के लिए।
लेकिन विपक्ष का कहना है कि क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने खुद प्रचार की जिम्मेदारी उठा रखी है। हमारी माताएं बहनें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की आस लगाए बैठी थी। माताओं बहनों की ये उम्मीद किसने पूरी की? माताओं बहनों की उम्मीद किसने पूरी की? किसने पूरी की? किसने पूरी की? ये आप मुझे बताइए, कितने महिलाओं को आरक्षण दिलवाया? महिलाओं को आरक्षण किसने दिलवाया? लोकसभा चुनावों में राजस्थान वैसे भी पीएम मोदी की झोली भर देता है। विधानसभा के चुनाव में इस बार खुद पीएम मोदी राजस्थान की जनता से मुखातिब हैं। वो वादा भी कर रहे हैं और संवाद भी, भरोसा भी दिला रहे हैं और उम्मीद भी। राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की कांग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी खेमेबाजी काफी थी, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे के बाद ये संदेश भी चला गया कि जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। अलग अलग राज्य, अलग अलग रणनीतियां। जहां सरकार है वहां का प्लान अलग, जहां विपक्ष में है वहां की अलग रणनीति। मध्य प्रदेश में बड़े धुरंधरों को मैदान में उतारा है तो राजस्थान की रणनीति जुदा है। छत्तीसगढ़ के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन सभी राज्यों में चेहरा एक ही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा। कृपा करें मेरी माताएं बहनें, ये झूठ बोलने वालों के झूठ में न फंस जाएं। साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बीजेपी की सरकार है। वो भी तब बनी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बागी विधायक लेकर बीजेपी के पाले में चले आए। यानी बीजेपी के लिए रास्ता कठिन है। राजनीतिक इतिहास गवाह है कि जब जब रास्ता कठिन रहा है, बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड चलाया, मोदी मैजिक। हमारा एक ही नेता है, कमल। हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल को जिताना। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत उन्होंने बिलासपुर से की है। बिलासपुर विधानसभा में चुनाव जाति पर होता है। जाति की रणनीति ही चुनाव में हार जीत तय करती है। वो बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। उनको लगता है बहनें संगठित हो गई तो इनका तो खेल पूरा, इसलिए ये माताएं बहनें संगठित ना हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए, भांति भांति के तर्क दर करके उसमें विभाजन कर दिया जाए, भांति भांति के झूठ फैला दिए जाए। मैं छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, ये आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला निर्णय है। बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 3 सीटों पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर जोगी कांग्रेस है। हर राजनीतिक दल की नजर बिलासपुर जिले पर रहती है। 3 अक्टूबर को एक बार फिर पीएम मोदी जगदलपुर के दौरे पर छत्तीसगढ़ वापस आएंगे।
राहुल गांधी ने भी हाल ही में बिलासपुर का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना की बात छेड़ी। दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। 2023 के लिए तैयारियों में बीजेपी सबसे पहले 21 खास सीटों पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जहां से वो 2018 चुनाव में ये सभी सीटें हारी थी। यहां तक कि 2013 में भी इनमें से 16 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इन 21 सीटों पर जहां बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, 10 सीटें एसटी के लिए, 1 एससी के लिए और 5 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 2000 में राज्य के गठन के बाद से चुनावी नतीजों पर नजर डालें, 2003 में बीजेपी को 50 सीटों पर, कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली थी। 2008 में बीजेपी को 50, कांग्रेस को 38 सीटें मिली। 2013 में बीजेपी को 49, कांग्रेस को 39 सीटों पर जीत मिली। 2018 में बीजेपी को 16, कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई। 3 चुनावों में लगातार सरकार बनाने के बाद 2018 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद सीएम सीट की लड़ाई के लिए बीजेपी ने सीएम के भतीजे को ही उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को भूपेश बघेल के खिलाफ उम्मीदवार घोषित किया है। विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं। विजय बघेल, जो बीजेपी की 31 सदस्यीय पोल मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख हैं, उन्होंने 2008 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन सीट से हराया था। हालांकि 2013 में विजय बघेल भूपेश बघेल से हार गए थे। विकास के मुद्दे पर भी छत्तीसगढ़ की जनता से वोट मांगा जाएगा। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को कई सौगातें दी, जिनमें 6,350 करोड़ की रेल परियोजनाएं से लेकर 7,600 करोड़ की दूसरे विकास कार्य शामिल हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।